हाय फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज ना हमारी किट्टी है और आज मेरा मन कर रहा है मैं अपनी किट्टी के बारे में आपके साथ कुछ बातचीत करूं। अब काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि किट्टी पार्टी होती क्या है और हम लोग किट्टी पार्टी में करते क्या हैं और हम किट्टी पार्टी क्यों करते हैं। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टॉपिक की थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ करूं, कोई शेयर करूं। सबसे पहले सवाल है कि ये किट्टी पार्टी है क्या। तो किट्टी पार्टी है जैसे हम लोग एक जगह पे मिलते हैं मंथ में एक बार, और उसमें जो अमाउंट होता है पैसों का वो अलग अलग होता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 40 साल से भी ऊपर हो गया है किट्टी पार्टी कर रही हूँ मैं। तो उसमें था हमारा, जब स्टार्टिंग में होता था तो हमने 50 रुपीज़ से किटी स्टार्ट करी थी। वो 50 रुपीज़ एक बहाना है पैसे कलेक्ट करने का। मेन यही था कि हम लोग मिले, आपस में हालचाल पूछे, बातचीत करें। और आज जो हमारी किटी पार्टी है उसका अमाउंट है 5000। वो बहुत पुराना जमाना हो गया। तो इसका मेन मकसद जो है किटी पार्टी का है, किटी पार्टी में अमाउंट रखते हैं, फिर ड्रा निकालते हैं, और जिसका ड्रा निकलता है फिर वही लेडी जो है वो डिसाइड करती है कि कहाँ पे पार्टी करनी है, घर पे करनी है। पहले जैसे घर पे करते थे हम लोग, सारा खाना वाना बनाते थे खुद, और जब हमारी फ्रेंड्स होती थी वो हमारी हेल्प करती थी, तो हौजी खेलते थे, किट्टी पार्टी करते थे, गप्पे शप्पे मारना, बस घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते थे। तो ये तब से चलता आ रहा है। अब यहाँ की किटी पार्टी और तब की किटी पार्टी में आपको डिफरेंस मैं बताती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो खाने का ही है। वहाँ हम खाना खुद बनाते थे, यहाँ पे जो हमारा खाना होता है ये होटल में होता है। ज़्यादातर होटल में ही होती है। अगर कोई होटल में नहीं जाता, मौसम खराब होने की वजह से कुछ हो जाता है, तो फिर हम किसी एक के घर में बैठ जाते हैं, और जो हमारा खाना होता है वो सारा होटल से ही आता है, घर में कोई नहीं बनाता। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे अब थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है तो इतने लोगों का, इतनी लेडीज़ का खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए होटल से ही खाना जो है हमारा आता है। दूसरा चेंज ये है कि वहाँ हम किट्टी करते थे तो घर में बनाते थे, और वो सारा जो खर्चा पानी है, खर्चा होता था, वो जिसके घर में किट्टी होती थी वही करती थी लेडी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ डिवाइड हो जाता है खर्चा। हम जो खाते हैं, जो उसका जितने मेंबर होते हैं उन उसमें डिवाइड हो जाता है, तो अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और वही होजी खेलते हैं। और अगर कोई पार्टी वार्टी किसी ने देनी है, किसी के पोता हुआ है, किसी के शादी हुई है बच्चे की, तो वो अपना पार्टी देती हैं, तो वो करते हैं। लेकिन वो जो पार्टी का खर्चा होता है वो खुद करती हैं, उसमें कोई, तो हम अपनी तरफ से सारे मिलके एक गिफ्ट, एक प्रेजेंट जो है वो उनको दे देते हैं। तो ये तो हो गई किट्टी। अब अगला सवाल जो है कि किट्टी पार्टी क्यों करते हैं, और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि किट्टी पार्टी हम क्यों ना करें। ये सवाल होना चाहिए कि क्यों ना करें हम किट्टी पार्टी। देखो, सबसे पहले तो मैं अपना, जो अपने मेरे साथी हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, आज मैं बात उनकी कर रही हूँ, जो स्वीट 60 जिनके नाम पे ही मैंने ये चैनल बनाया है, कि हम स्वीट 60 जो हैं, हम लोगों के किसी के बच्चे नहीं है हमारे साथ, सब बच्चे बाहर हैं। कोई फॉरेन में रहता है, कोई घर से दूर, चाहे इंडिया में ही है, रहते हैं। तो हम लोग हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं यहाँ घर पे। और दूसरी बात जो है, हम फ्लैटों में रहते हैं। अब फ्लैट में पास वालों का पता ही नहीं चलता, पास में कौन रह रहा है, सामने कौन रह रहा है। तभी पता चलता है जब ट्रक में सामान भर के आता है और ट्रक में सामान भर के जाता है। तो फिर हम किसके पास जाके बैठे, किससे बात करें। दूसरी बात, जो यंग लड़के लड़कियां आते हैं फ्लैटों में, वो बात करके खुश नहीं है। बुजुर्गों के साथ कोई भी बात करके खुश नहीं होता। उनको अपनी पार्टियां करनी है, अपने यंग जो है वो चाहिए, गाइज वगैरह जो भी वो बोलते हैं अपनी भाषा में। तो हम लोग जो सीनियर सिटीजन हैं वो हम फिर ऐसे मिलते हैं कि महीने में एक बार हम करते हैं किट्टी। तो मिलते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, हौजी खेलते हैं, और ऐसे ही कर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी जो किट्टी 2 मैंने डाली हुई है।
एक हस्बैंड वाइफ के साथ है कि हस्बैंड भी थोड़ा सबसे मिल जुल लें, वो हमारे NFL के हैं सारे। और दूसरी जो किट्टी है वो मैंने अपनी सोसाइटी में डाली है। वो मैंने इसलिए डाली है कि मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बुटीक है, मैं बुटीक पे जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन है क्या नहीं। तो इसलिए कि उनके साथ भी मेरा कांटेक्ट बना रहे, मैं उनके साथ भी मेल जोल करूँ। किसी घर में कोई फंक्शन है तो फिर वो बुलाते हैं, ऐसे तो कोई फिर बुलाएगा ही नहीं। अगर मैं किसी के कांटेक्ट में ही नहीं रहूँगी, किसी को जानूंगी नहीं, पहचानूंगी नहीं, तो कौन हमें बुलाएगा? तो हम तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर हैं। अब बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं, तो फिर हम उनको बार बार क्या करें, उनको परेशान करें क्या? भाई माँ हम इधर अकेले हैं, या फिर आप ही बताओ, क्या फिर हम डिप्रेशन में चले जाएं? और ज़्यादातर यही होता है रिटायरमेंट के बाद, जब लोग बुजुर्ग लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो किसी से बातचीत नहीं करते, मिलते नहीं हैं, जहाँ ज़्यादातर बीमार रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बीमार नहीं होते, हम भी होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अच्छे से तैयार व्यार हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी बीमारी भूल जाते हैं और चल पड़ती हैं वहाँ पे। तो अब मैं बात करती हूँ आज की हमारी स्पेशल किट्टी की। तो आज जो हमारी स्पेशल किट्टी है वो है मिसिस कोहली। वो दादी बनी है, वो अपने पोते की पार्टी दे रही है, और ये हम करेंगे मैरीलैंड होटल में, वहाँ जाएंगे। और आज का जो सारा खर्चा है वो मिसिस कोहली ही कर रही हैं। हम लोग वहाँ पे मस्ती करेंगे, होजी खेलेंगे, अगर म्यूज़िक वगैरह हुआ वहाँ पे तो डांस भी करेंगे। तो हम उसके बदले में हम उनको एक अच्छा सा, उनके पोते के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेंगे और उनको दे देंगे। तो आप ही बताओ कि हम क्यों ना करें किट्टी, क्यों ना करें किट्टी पार्टियाँ। हमने बहुत कुर्बानियाँ करी हैं। जब हमारे बच्चे थे छोटे, तब हम किट्टी पार्टी में नहीं जाते थे अगर बच्चे के पेपर है तो। नहीं बच्चे के पेपर, और जिसके घर में जब बच्चों के पेपर होते थे कोई किट्टी नहीं होती थी हमारी, 2-2 3-3 महीने तक हमारी किट्टी बंद होती थी कि नहीं बच्चे के पेपर हैं तो वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकती, हम नहीं जा सकते, तो नहीं होती थी। फंक्शनों में नहीं जाते थे हम लोग, रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जाते थे हम लोग जब बच्चे पढ़ते थे। तो अब बच्चों को तो पढ़ा दिया, उनकी शादियां कर दी, वो अपने घरों में खुश है। और अब हम बार बार उनको परेशान करेंगे कि भाई हाँ क्या हाल है, खाना खाया कि नहीं खाया, ये वे पूछते रहेंगे, तो वो इरिटेट हो जाएंगे। क्या जो उनके, अब जैसे लड़का है, हमारा लड़का है, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं उसको सुबह शाम फ़ोन करूँगी, बेटे तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे क्या हाल है तेरा, तेरी तबीयत कैसे, तो क्या जो उसके साथ रह रही है उसकी बीवी, क्या वो उसको खाना नहीं देगी? वो रह रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे मर्जी अपना कर रहे हैं ना, तो वो इरिटेट हो जाते हैं बच्चे अगर हम बार बार उनको पूछते हैं। तो उनको अपनी लाइफ जीने दो, वो अपने घर में खुश। ज़्यादा हम उनको फ़ोन करके नोक झोंक करेंगे, अगले फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, फ़ोन बंद कर देंगे, फिर और मन दुखी होता है, भाई हाँ ये तो फ़ोन ही नहीं उठा। इसलिए वो भी खुश, हम भी खुश, हम अपना किट्टियाँ पार्टियाँ करते हैं और खुश रहते हैं। आप भी खुश रहिए, आप भी किट्टी पार्टी करिए, जब कुछ और करना है तो वो करिए, मस्त लाइफ जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। अभी आगे मैं चल के आपको बताती हूँ कि हम किट्टी में क्या करते हैं। ये है मिसी कोहली, जिसका जिक्र मैंने आपको अभी किया था। ये अपने पोते की पार्टी दे रही हैं आज। इनको बहुत बहुत मुबारक, भगवान उसकी लंबी उम्र करे और ऐसे ही हम इनसे पार्टियाँ लेते रहें। हम देते रहें, हाँ हम देते रहें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम हल्का फुल्का खा रहे हैं, स्टार्ट किए हैं अभी खाने, फिर रोज़ी खेलेंगे, इसके बाद फिर हम लंच करेंगे, और फिर अगर म्यूज़िक यहाँ पे हुआ तो डांस जरूर करेंगे। अभी तक हमें पता नहीं है कि यहाँ पे म्यूज़िक है कि नहीं। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय। ये देखिए सारे फ्रेंड्स, आज सब लोग प्रेजेंट हैं क्योंकि आज पार्टी है ना, इसलिए तो भी सब लोग खाने में व्यस्त हैं। सब लोग अब होली खेलने में। यस, सेकंड लाइन मेरी सेकंड लाइन हुई है। देखो हमारा खाना लग चुका है, सब लोग खाने में बिजी हो गए हैं।
हाँ वही दे दो ना सबको। अब ये रख दीजिए, ध्यान रख दीजिए। आंटी कड़ी है ना, शाही को होगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मैं भी आ रही हूँ। बहुत बहुत सब बधाई congratulations। आपको। ये once again congratulations। Once again, congratulations। grandmother को congratulations। आंटी दीदी को बहुत बहुत बधाई। दादी को बधाइयाँ बहुत दादी जी को बोलो दादी जी खुश हो, खुश रहो। 7-8 साल के बाद पोता आया, बड़ी खुशी की बात है।